हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, यहाँ पर आपके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आपको क्लैरिटी वो नहीं देते हैं कि क्या चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ डाउट्स हमेशा अंदर से रहता है कि ये एग्जैक्टली मेरे बारे में क्या सोचता है, इस रिलेशनशिप को लेकर उसकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए है। ओके, साथ ही हम इस रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे। ओके, और यह है आपके लिए नवंबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करते हैं हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को। ओके, कि उनकी करंटली फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है, आपको टैरो के थ्रू गाइडेंस चाहिए, ओके, तो भी आप बात कर सकते हैं। या फिर आपको जन्म पत्री मैच मेकिंग करानी है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं कि ये सही रहेगी या नहीं रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि करंट फीलिंग्स क्या है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं। तुला राशि वाले मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं इन्हें लेकर एंड इस रिलेशनशिप को लेकर। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5, कार्ड नंबर 6। ओके, एंड चलिए पहले हम देखते हैं करंट फीलिंग्स। आई वॉन्ट आउट, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, आई कांट मेक अ डिसीजन, you are too nice, I don't deserve your kindness, sex with you and I am better with my mind than my heart। ओके, तो ये तो चलो जो आपको दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं एंड इंट्यूटिवली भी देखते हैं कि इनका क्या है और रहस्य। तो यहाँ पर पहली चीज़ है जो आपको मेन दिख गया है कि वो जो भी करंट सिचुएशन है ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अगर वो कुछ हाइड कर रहे हैं तो वो कुछ एक्सप्रेस करने के मूड में हैं। ओके, और शायद आप में से कुछ लोगों के जिनका काफ़ी लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तो वो शायद इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा मतलब कि बाहर निकल के एक स्पेस चाह रहे हैं अभी। ओके, कुछ हील होना चाहते हैं या कुछ स्पेस चाहिए, इसलिए वो बाहर हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या डिसीजन लूँ नहीं लूँ, कन्फ्यूज़न है बहुत उनके माइंड में आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जो है गैप आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है या फिर जो भी रीज़न रहा XYZ, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर है कि अभी वो बहुत ही स्टक हैं। और रिसेंट में अगर आप चाहते हो कि कोई सीरियस कमिटमेंट आपको मिल जाए, डिसीजन ले लें या अपने प्यार का इजहार ओपनली कर लें, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। ओके, साथ ही एक और चीज़ है कि आप वो इसलिए क्या है अपनी फीलिंग्स को पीछे मतलब कि कर रहे हैं। जैसे लिखा है आपके सामने ही, देखिए, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ओके, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। मतलब वो शायद थोड़े प्रैक्टिकल तरीके से भी चीज़ों को देखते हैं। अगर आप एक इस तरह के पर्सन हो ना कि जो दिल से ज़्यादा सोचते हो, इमोशनली आप कनेक्ट होना चाहते हो, आपको है एक सोल लेवल वाला प्यार हो, ठीक है, लेकिन उनका क्या है, उन्हें थोड़ा है कि नहीं आज के टाइम के हिसाब से आप रहो, शादी की जल्दी क्या है। कुछ लोगों की जैसे थिंकिंग है कि लिव इन में भी रह लेते हैं, ये वो चीज़ें हैं ना। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उनकी साइड से मैं कहूँ तो थोड़ी सी
कम लग रही है फ़िलहाल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो डर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, इसलिए वो फीलिंग भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। प्यार है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है जितना आपकी साइड से है, पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ, ओके। ये भी है, हाँ आपको खोने से डरते हैं, ये भी बात सही है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, ओके। लेकिन वो शायद आपको बोलते भी होंगे कि आप ना एक ड्रीमी लव लाइफ ज़्यादा चाहते हो, और वो हैं थोड़े प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सन। होते हैं ना कुछ कि आज में ही जीना है, अभी में जी लो, अभी में लाइफ एंजॉय कर लो, ये वो। उनकी थिंकिंग कुछ इस तरह की है। आप चाहते हो कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, और वो चाहते होंगे अभी करियर सेट कर लूँ, अभी इस तरह की चीज़ें कर लूँ, या चाहती होंगी कि नहीं मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, पहले उन्हें थोड़ा सा निभा लूँ, या आई नीड सम टाइम, कुछ इस तरह की उनकी थिंकिंग है अभी। तो आप अभी अगर सोच रहे हो करंटली कि वो सीरियस रिलेशनशिप कमिटमेंट दे दें, तो वो चीज़ देखो यहाँ पर फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। उनकी फीलिंग जो है वो अपनी फीलिंग्स को पीछे हटा रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे, खोने से भी डरते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि वो दिल से आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनका दिमाग क्या है, दिमाग कहीं और चल रहा है। मतलब एक डुअलिटी वाला जो है उनका माइंड है अभी। आपके पास आना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे इंसान हो, ओके, आप दिल के बहुत अच्छे हो, हर चीज़ यहाँ पर है। आपको ब्यूटी रिलेटेड भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, ओके। एंड उनकी एक एक्सट्रीम डिज़ायर जो है, जो कि आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है, वो है ये कि वो आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ओके। शायद आप में से किसी ने मना भी कर दिया हो कि नहीं ये चीज़ अभी नहीं करनी है, लेकिन वो इस वजह से भी थोड़े पीछे हटते हैं कि नहीं अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो दिस इज़ नॉर्मल थिंग एसेट्रा। लेकिन आप में से कुछ लोग वो ऐसे कि आपको क्या है, सोल वाला प्यार पहले फ़ील करना है रादर देन कि फ़िज़िकल। और इनका क्या है कि पहले फ़िज़िकल हो जाओ, बाद में मतलब कि होती रहेंगी, ज़िंदगी छोटी है, ऐसा है वैसा है। तो ये मतलब कि कुछ अलग जोन में है थोड़ा, मैं ये आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ओके। इनका इंटेंशन मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव इंटेंशन है, फ़िलहाल तो नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये इस रिलेशनशिप से देखो पीछे हट रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, डुअलिटी में फंसे हुए हैं, ओके। इन्हें नहीं पता कि दिल से डिसीजन लूँ, दिमाग से लूँ, एक अनहील्ड पर्सन है ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर आप शादी नहीं हुई है अभी आपकी, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑब्वियसली आपके कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, जिसकी वजह से शायद आप डर रहे हो, विच इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, ओके। तो आपके पर्सन देखो ये तो जानते हैं कि हाँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो इनका देखो माइंड सेट ना बहुत अलग है, ये मैं क्लियर कर दूँ, फ़िलहाल तो है, ओके। एंड नवंबर के मंथ में इनका इस तरह से रहेगा। ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है कि कभी आपसे बात की और कभी नहीं भी की। मतलब होता है ना, कभी तो आपको लगेगा जब वो आपके पास आएंगे, बात कर रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा है, फिर 10 दिन चुप हो गए, या कभी आपके मैसेजेस कॉल्स को इग्नोर कर दिया। तो ये एक ऑन एंड ऑफ वाली यहाँ पर जो है एनर्जीज़ आपके पर्सन की रहेंगी। कांटेक्ट शायद आपको कर लें इस टाइम में, 10 to 20% लोगों के लिए थोड़ा सा चांस है कि यस कर सकते हैं। लेकिन वो आपको लेकर, अगर आप चाहते हो एक सीरियस कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, तो वो अभी यहाँ पर आपके लिए जो है नहीं है, ओके। और देखते हैं यहाँ गाइडेंस। आप एक सीरियस वाला जो आप सोच रहे हो शायद वो अभी तो नहीं देंगे। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, ओके। बाकी चीज़ें देखो आपके सामने हैं क्लियर। आप में से करीब 20-25% लोगों के होंगे पार्टनर ऐसे जो मोस्टली फ़िज़िकल होने के लिए ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं। मतलब 2 बातें की, हालचाल पूछा, एंड देन इसी बात टॉपिक पे आ गए, और आप चाहते होंगे कि ये टॉपिक के अलावा जो है कुछ और भी बात हो, सोल लेवल पे कुछ हो, केयरिंग नेचर हो, अंडरस्टैंडिंग वाला हो। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखो मिसिंग लगती है इस रिलेशनशिप में,
लेट्स सी गाइडेंस क्या आती है आपके लिए अभी नवंबर के लिए फ़िलहाल। लेट्स सी तुला राशि वालों के लिए प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. ओके तो यहाँ आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आ जाएं तो आपको क्या है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, थैंकफुल रहना है कि यस भगवान ने आपको जो है प्यार दिया है ज़िंदगी में। ओके और ये प्यार सिर्फ इन्हीं का नहीं है, अगर आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, आपके दोस्त जो हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपको उनके लिए भी बोलना है। ओवरऑल जितने भी रिलेशनशिप है ना अच्छे आपके साथ, उन सब के लिए थैंकफुल रहो और फिर आप देखना ये जो आपको पर्सन चाहिए ना ये भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि बात तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो तो भी रिकन्सिलिएशन वाली यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ जो है दिखाई दे रही हैं इस मंथ में कि वो आपको जो है कांटेक्ट कर लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन एक जो सीरियस वाला आप चाहते हो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर उनकी फीलिंग अभी। ठीक है आएंगे, ठीक है बात कर लो। अगर आप उनकी इस नीड को पूरा करते हो तो भी आप सोचो कि सब हो जाएगा नॉर्मल, नहीं होगा डियर, ऐसा नहीं होगा। ओके तब भी वो ऑन एंड ऑफ वाले टाइप में ही रहेंगे, फिर आप और ज़्यादा ट्रॉमा में चले जाओगे और ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। सो बी केयरफुल। ठीक है साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि आप जो है डिज़र्व करते हो सच्चा प्यार अपनी लाइफ में, और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इसे प्रेजेंट मोमेंट की तरह जो है सोचना, प्रेजेंट टेंस में, कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो ट्रू लव है जैसा आप चाहते हो। ओके तो फिर जो है ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनेगा जल्दी ही। नेक्स्ट गाइडेंस है acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Okay साथ ही आपको कहा जा रहा है कि अगर आप की साइड से देखो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, आपको इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कंप्लेन आप अगर ज़्यादा करते हो तो आपको जो है सामने वाले को कई बार वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है जैसा वो है। क्यों? क्योंकि आपको इनर पीस चाहिए। ठीक है जैसी जो चीज़ें हैं, जैसे लोग हैं, देखो हम दूसरे को नहीं बदल सकते, हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं, ये बात तो सच है। ओके और सेम गाइडेंस यहाँ आपके लिए निकल कर आई है। तो आप ये मत कोशिश करना आपके पार्टनर आपके तरीके से ही चलें, आप बोलो उठो बैठो ये खाओ पियो वो इस तरह से। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है कोई इतना करता नहीं है, ना ही ऐसा चाहता है। ठीक है लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं कि नहीं ये इस तरह से ही मेरे अकॉर्डिंगली हों चीज़ें, वैसा नहीं हो सकता। अगर आप इन्हें चाहते हो तो आपको इन्हें एज इट इज़ ही जो है स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर ये इस तरह के हैं, डुअलिटी में फंसे रहते हैं, ऑन एंड ऑफ वाले कांटेक्ट में रहते हैं, अगर ये लेट मैसेजेस का आपके रिप्लाई करते हैं तो आपको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है आप ये नहीं सोच सकते कि भाई ये तो ना जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई कर दे, ठीक है मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो चीज़ें नहीं। ठीक है थोड़ा सा मैच्योर यहाँ आपको होना पड़ेगा। ओके तो जो चीज़ें देखो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें उलझ कर रहना आपके लिए ठीक नहीं है। या तो एक देखो वो डुअलिटी में फंसे हैं ये क्लियर है, आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको ये चाहिए पर्सन तो इस तरह की अपनी थिंकिंग रखो, पॉजिटिव रहो, सोचो कि यस मेरी लाइफ में ये पर्सन आ गया है। ठीक है और उसे एक्सेप्ट कर लो एज इट इज़। ठीक है या अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चले, ये पर्सन मेरे हिसाब से ही चले, तो आप अपने इनर पीस अगर आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन कि इस रिलेशनशिप में स्टक रहना, क्योंकि ये कमिटमेंट अभी नहीं देंगे, ये मैं आपको जो है क्लियरली बता दूँ, तो आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हो। डिपेंड ऑन यू, कम्प्लीटली आपके हाथ में ये तो। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। ओके सो नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, आपको मेडिटेशन मोड में जाना है, मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइज करो आप ये कि जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके दिमाग में, जो चीज़ें आप मतलब चाहते नहीं हो, अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को एक सही डायरेक्शन देना,
कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो आप वो विजुअलाइज़ करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को जो है मेडिटेशन वाले स्थिति में जाकर, ध्यान अवस्था में जाकर आपको वो चीज़ें सोचनी है, ओके। और फिर ये भी विजुअलाइज़ करो कि नई लाइफ, न्यू लव लाइफ आपकी इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो चुकी है, और जहाँ आप लोग इसके दोनों ही बहुत खुश हैं। और ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन स्किप कर दिया, ओके। तो सोचो कि बैठो आंखें बंद करके शांत जगह पे, सोने से पहले आप कर सकते हो। बाकी आपको लव हीलिंग के भी बहुत सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहीं भी बैठ जाओ शांत जगह में, ध्यान अवस्था में, और फिर आंखें बंद करके सांसों पे पहले थोड़ा सा फोकस करो, फील करो अपनी सांसों को। नॉर्मल सांसें रखनी है, कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं, डीप ब्रीदिंग और ये सब मत करना। स्टार्ट है आपकी, नॉर्मल करो। उसके बाद आपको विजुअलाइज़ करना है कि यस, जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से एक प्योर वाइट लाइट या पिंक लाइट, बिकॉज लव हीलिंग की बात है ये, पिंक लाइट एक आपके, या वॉयलेट भी आप कर सकते हो हीलिंग के लिए इमेजिन, कि वो लाइट आपके बॉडी में एंटर कर रही है, आपके क्राउन चक्र यानी कि सर के ऊपर से पूरी बॉडी में आपके स्प्रेड हो चुकी है, ओके। और इस लाइट में आपकी जितनी भी नेगेटिविटी थी, डर्ट थी, वो सब डिज़ोल्व हो गई हैं। और फिर एक न्यू गोल्डन लाइट, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपके ऊपर भेज रहे हैं। अब इसमें वो सारी डिज़ायर्ड आपको फील करनी है, विजुअलाइज करनी है, जो आप अपने पर्सन के साथ चाहते हो फील करना। जो गोल्स आप चाहते हो कि शादी हो, कमिटमेंट हो, बच्चे हो, एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, ओके। और अगर आपको लगता है कि इनकी तरफ से कुछ कमी थी ये भी, तो उसे आप अपने तरीके सोचो कि वो बिल्कुल एक बहुत ही, मतलब कि कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। बट कंट्रोलिंग वाली चीज़ देखो आपको दिमाग में नहीं रखनी है, ये मैं क्लियर कर दूं, ओके। क्योंकि आपके लिए क्लियर गाइडेंस है, आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, ना ज़्यादा एफर्ट करना है जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है। अगर आपको लगता है कि इनमें कमी ज़्यादा है, आप में नहीं है, आपकी गलती नहीं थी, इनमें कमी है, देन आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हो। आप उस तरह से फिर विजुअलाइज करो, एंड न्यू लव लाइफ के लिए आप जो है इमेजिन कर सकते हो कि यस, एक न्यू पर्सन मेरी लाइफ में आएगा और वो चीज़ें होंगी सही, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडेंस है एज़ पर योर विश, जो आप चाहोगे आप वो कर सकते हो। यहाँ पे बाहर आना है बाहर आ जाओ, रिलेशनशिप में रहना है तो थैंकफुल रहो। जो अभी लव लाइफ आपकी है, या जो पहले आपने बहुत अच्छी मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड की थी, आप उनके बारे में भी जो है सोच सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए लव गाइडेंस, और साथ ही आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर एंड इस रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।